हे प्रभु, मेरी ओर दृष्टि फेर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और असहाय हूँ। हे मेरे ईश्वर, मेरे दुख कष्टों पर ध्यान दे और मेरे सब अपराध क्षमा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, मिस्सा के कुछ मतलब हैं जिसे आज हमें अपने मिस्सा और अपने प्रार्थनाओं में हमें याद करनी है। स्वर्गीय सिमोन एक का उसके आत्मा के अनंत शांति के लिए विजय और परिवार की ओर से अर्पित करने का आग्रह किया गया है। स्वर्गीय बेंजामिन कुजू की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आत्मा की अनंत शांति के लिए परिवारजनों की ओर से चढ़ाने की अर्ज की गई है। स्वर्गीय बेतुल मिंज ग्राम देवरी पारिश शांतिपारा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए दोष गुनाहों को ईश्वर माफ करे और उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवारजनों को प्रभु अपने आशीष से भर दे। साथ ही साथ बेटे अश्विन मिंज जो कोटा राजस्थान में कोचिंग कर रहा है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉकडाउन के समय में राजस्थान से छत्तीसगढ़ लाया गया और वह अभी सकुशल है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार की ओर से कि ईश्वर उस पर अपनी अनुग्रह बनाए रखे और उसके जीवन में आवश्यक सभी कृपाओं को प्रभु उन्हें प्रदान करे। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, जब बालक या बच्चे स्कूल में हैं तो शिक्षक अक्सर पूछा करते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, और बच्चे विभिन्न विचारों को भी व्यक्त करते हैं। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बननी है, कोई कहता है मुझे शिक्षक बननी है, कोई कहता है मुझे पुलिस बननी है। और इस तरह से उनके मन में एक लक्ष्य को निर्धारित की जाती है, एक लक्ष्य को निर्धारित की जाती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कार्यरत रहने के लिए उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाता है। जीवन में हर किसी के जीवन में एक स्वप्न है, एक लक्ष्य है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। युवा है तो उसके मन में नौकरी की एक चाहत है और उसे वह प्राप्त करना चाहता है। जो विवाह योग्य है उसके मन में विवाह के योग्य पत्नी की प्राप्ति की इच्छा होती है। एक बच्चा जो किसी को देख करके कुछ बनने की उम्मीद रखता है, वह अपने जीवन में वह चाहत रखता है। हम प्रत्येक ख्रिस्ती के जीवन में कौन सा लक्ष्य है, कौन सा स्वप्न है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए हम अपने पारिवारिक वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं। हम मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं। जरा हम गौर करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। अगर आज हम अपने दिए गए प्रथम पाठ को यदि गौर से हम सुनेंगे तो इसमें एक लक्ष्य निर्धारित की गई है।
नई आकाश की बात कही गई है, नए जीवन की बात कही गई है, नई पृथ्वी की बात कही गई है। तो क्या ईश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करेगा और नए पृथ्वी और नए आकाश का सृजन करेगा? जी नहीं। ईश्वर ने जो पृथ्वी, जो आकाश उन्होंने सृजी है, सब कुछ अच्छा है और उसको सराहा गया है उत्पत्ति ग्रंथ में। तो आज जब हम सुनेंगे नई आकाश और नई पृथ्वी के विषय में, तो वह किस ओर इंगित करता है? हर क्रिस्तीय का एक लक्ष्य है उस नई आकाश और उस नई पृथ्वी को प्राप्त करने का। प्रभु आज प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए एक जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि जब हम नई आकाश और नई पृथ्वी की बात हम करते हैं, तो अच्छी जो पृथ्वी और जो आकाश का जो सृजन किया गया है, उसमें जो त्रुटियां आई हैं, जीवन में जो पापमय जीवन का जो प्रभाव हमारे जीवन में आया है, उसे दूर करने की ओर इंगित किया गया है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति उस लक्ष्य को, जिसे प्रभु के आगमन के दिन की प्रतीक्षा हमें करनी है, उस दिन तक हमें नए आकाश और नए पृथ्वी का सृजन करने की बात कही गई है, उसकी ओर हमें तैयारी करने की बात कही गई है। और जिस दिन प्रभु आएंगे, उस दिन निसंदेह हमें एक नए जीवन में पाएंगे, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को साकार रूप में पाएंगे। और इसको निर्धारित करने के साथ साथ में ईश्वर आज हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन के उन खामियों को, उन त्रुटियों को हम दूर करें, जो इस पृथ्वी जो सृजी गई है, यह जीवन जो हमें दिया गया है, उसे वह धूमिल करती है, उसे वह पापमय बनाती है, उसे वह सांसारिक बनाती है। उसे दूर करने के लिए प्रभु आज हमें प्रथम पाठ के माध्यम से हमें आग्रह करते हैं। और यह भी हमें निर्धारित की गई है कि ईश्वर की जो शिक्षा है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को हम संचालित करें, और तभी केवल जो परिकल्पना की गई है नए आकाश और नई पृथ्वी, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपने छोटे बड़े अवगुणों को, जो हमारे जीवन को दूषित करती है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, सांसारिक विचार जो हमें संसार की ओर आकर्षित करती है, ऐसे क्षणों को आइए हम त्यागने का प्रयास करें। हम प्रभु के चरणों में हम उन्हें लाएं और प्रभु से हम माफी मांगते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें स्पर्श करे, शुद्ध करे, नया जीवन हमें प्रदान करें, ताकि योग्य रीति से हम आज के इस विश्व पूजा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पालन करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पालक से सब स्वर्गदूतों सब संतों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया कर हे प्रभु
दया करेंगे, दया करेंगे, दया करेंगे प्रभु, दया करेंगे प्रभु, दया करेंगे प्रभु, दया करेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता परमेश्वर, हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरे असंख्य वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद दें। हे ईश्वर, हम स्वर्गीय बेतुल मिंच, सिमोन इक्का और बेंजामिन कुजूर को तुझे अर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उनकी आत्मा को ग्रहण कर और उन्हें अनंत सुख के राज्य में उन्हें स्वीकार कर। साथ ही साथ परिवारजनों को हे प्रभु तू सांत्वना और आशीर्वाद प्रदान कर। बेटे अश्विन मिंज को हे प्रभु तू अपने आशीर्वाद से भर दे, जिसे तूने सुरक्षा प्रदान की है, जिसे तूने सकुशल रखा है, उसे कृपाओं से भर दीजिए और उसके भावी जीवन को भी तो सफल बनाने की कृपा कर। तेरे प्रति हमारा विश्वास बढ़ा दे और हम सबको स्वर्ग राज्य के सुख प्रदान कर, जिससे हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र। हम एक नया आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है, आप सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अब और अनंत काल तक महिमा, आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट आओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सादृश हैं। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 80 बरस। वे अधिकांश कष्ट और दुख से भरे रहते हैं। वे शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाक्य।
हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बनाया। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और उसे यीशु को उन्होंने दिया। यीशु ने उससे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, अगर हम बाइबल के अंशों को हम खोलें तो हम पाएंगे कि विभिन्न दल यीशु का विरोध करते हैं। उनमें से आज एक दल है फरीसी और हेरोदियों का दल, जो प्रभु को फंसाने का प्रयास करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं हम यीशु को जन विरोधी, शासन विरोधी हम प्रमाणित करें और जनता को उसके विरुद्ध में उभारें, खड़ी करें और उसके कार्य में हम बाधा उत्पन्न करें। ये उनकी मनसा थी, ये उनका विचार था, और इस वजह से वे हाथ धो करके यीशु के पीछे पड़े हुए थे। आज के सुसमाचार को यदि हम गौर करेंगे तो वही बात आज के सुसमाचार में भी है। सवाल के माध्यम से फरीसी और हेरोदियों ने कोशिश की कि उस प्रभु को जन विरोधी प्रमाणित करें, यीशु को शासन विरोधी प्रमाणित करें, और इसलिए वे उससे सवाल पूछते हैं कि कैसर को कर देना उचित है अथवा नहीं। यीशु तो सर्वज्ञानी थे, ईश्वर के पुत्र थे, और उनके अंदर की बात को वे जानते थे, और वे उन्हें भांप करके वे उसके निराकरण के लिए वे आगे आते हैं।
और वे अपने वक्तव्य के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि वे नहीं लेकिन स्वयं फरीसी और हेरोदी या विभिन्न दल वे जन विरोधी थे, शासन विरोधी थे। तो वो एकदम सटीक उनको प्रमाणित कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई सिक्का है, और वे सिक्का ला करके उसे दिखाते हैं और प्रभु से पूछते हैं इसमें किसकी आकृति है, किसका चिन्ह है, और वे कहते हैं कैसर। यहाँ आप गौर कर सकते हैं, यीशु के पास कोई पैसा नहीं है, कोई दिनार नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस तरह से यीशु स्वयं को प्रमाणित कर देते हैं कि वे किसी के चंगुल में नहीं हैं, किसी के अधिकार में नहीं है, बल्कि वे स्वयं ईश्वर के अधिकार में, ईश्वर के अधीन वे कार्य करते हैं। लेकिन वे हैं जो शासन विरोधी हैं, वे हैं जो शासन के साथ में हैं, और वे हैं जो जन विरोधी हैं। प्रभु अपने इस वक्तव्य से ही उन्हें प्रमाणित कर देते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सिक्का है? मेरे पास तो नहीं है। यदि तुम्हारे पास है तो उसे लाओ और मैं बता दूंगा कि तुम्हें क्या करनी है। और इस तरह से प्रभु अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा यह प्रमाणित कर देते हैं कि जो शासन का, जिस पर शासन का अधिकार है उसे शासन के लिए, और जिसमें ईश्वर का अधिकार है उसे ईश्वर के लिए हमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और इस तरह से प्रभु अपने को राजनीति में न लाते हुए वे ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत होकर के ईश्वर की ओर उन्मुख करने का प्रयास इन्हें करते हैं कि ईश्वर जो राजनीति से परे है, धार्मिकता जो राजनीति से परे है, उस ओर प्रभु इंगित करते हैं। आज आइए जरा हम अपने हृदय को टटोलें, हमारे मन की या हमारे जीवन की धारणाएं क्या है, हम किस ओर आकर्षित हैं? क्या पॉलिटिकल या राजनीतिक विषय वस्तु की ओर हमारा मन आकर्षित है, या हम ईश्वरीय बातों की ओर हम निरंतर अपने आप को हम ला करके हम ईश्वरीय ज्ञान में हम अपने को ओतप्रोत करने का प्रयास हम करते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के हम राजनीति करने का प्रयास हम करते हैं। हम एक दूसरे को गिराने का प्रयास हम करते हैं, एक दूसरे को हम गलत प्रमाणित करने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन याद रहे, जहाँ आध्यात्मिकता है, जहाँ धार्मिकता है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं जो संसार का है उसे संसार के लिए दीजिए, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर के लिए अर्पित कीजिए। हमारा जो जीवन है वह ईश्वर का है, किसी पॉलिटिकल या कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। और इसलिए हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को हम ईश्वरीय संतति के रूप में हम देखें, ईश्वरीय सृष्टि के रूप में हम देखें, और उसमें ईश्वरीय ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास हम करें, उसमें ईश्वरीय उपस्थिति को देखने का प्रयास करें। और इस तरह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति आएगी, ईश्वरीय उपस्थिति आएगी। और इसी के लिए आज हमारा जो लक्ष्य है, इसी शांति को प्राप्त करने का है, इसी ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करने का है, जैसा कि आज के पहले पाठ में हमें दिशा निर्देश दिया गया है। हम अपने जीवन को इस तरह हम जीने का प्रयास करें कि हम ईश्वरीय बातों को हम अपने जीवन में ला सकें, ईश्वरीय बातों से अपने को सराबोर कर सकें, ईश्वरीय बातों से हम अपने आप को ओतप्रोत कर सकें, और सांसारिक बातों से दूर रहते हुए ईश्वर के आगमन तक
अपने आप को हम एक नए रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, इसी और आज का यह पहला पाठ हमें इंगित कर रहा है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर हम लोगों के अवदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त के नाम के लिए आपके हाथों से अवदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये अपना उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वरदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु के परमेश्वर सर्वव्यापी के निवास से पूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है प्रभु का नाम गाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर आकार बनाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मीन जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की स्तुति दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों स्वर्गीय वितुल मिंज, स्वर्गीय बेंजामिन कुजूर, स्वर्गीय सिमोन एक्का की सुरीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला दिया है, उन्हें यह वर दे कि वे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमें अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर के पवित्र की प्रशंसा गान एक साथ करें। हे नहीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, सिखलाई प्रार्थना पुनः एक साथ हम कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता है और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के संसार के पाप लेता है,
हम पर दया कर, हे शरीर में संसार के पाप लेता है। हम पर दया कर, हे शरीर में संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो करो के इस महान भोज में बुलाए गए हैं। ये प्रभु मैं सोचते हूँ कि आप मेरे हमें ये शब्द लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा गाली के सो चूरे फलागी
हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ब्रह्म प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। ये पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। ये पिता प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, दूषित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अपा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलती आग से तूने वो विलास से संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सर्वसुरियों के पालकों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषाणु ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपने दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधीरे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे के वैद्य कोरोना वायरस से प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। आमीन। ये मां मरियम पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे। हे प्रभु, स्वर्गीय बितुलमिंज, स्वर्गीय बेंजामिन कुजूर, स्वर्गीय सिमोन एक्का को
अपने स्वर्ग राज्य में तू प्रवेश पाने दे और उनके सभी पापों को क्षमा कर उन्हें अनंत सुख के राज्य में प्रवेश पाने की कृपा उन्हें प्रदान कीजिए। साथ ही प्रभु बेटे अश्विन मिंज को अपनी कृपाओं से भर दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए और उनके परिवार जनन को अपनी आशीष से भर दीजिए। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें आमीन। हम सब विदारे प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।